एक गांव में दो अनाथ और गरीब बहन भाई रहते थे, जिनके वालिद एक एक्सीडेंट में मर गए थे। माता पिता के मरने के बाद पारो और उसका छोटा भाई राज घर में अकेले रहते थे, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। गरीब होने की वजह से कोई भी उनके घर नहीं आता था। पारो के माता पिता ने जो रुपया पैसा बचाया था, उससे कई दिनों तक इन दोनों बहन भाई का गुजारा चलता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म होता जा रहा था। पारो ये देखकर परेशान हो गई कि अगर यूं ही अनाज और खाने पीने की चीजें खत्म होती गईं, तो वो दोनों तो भूखे मरने लगेंगे। ये सोचकर पारो ने खुद ही कोई काम करने का सोचा, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई राज से बहुत प्यार था। राज अपने माता पिता को बहुत याद करता था और पारो से कहता था, आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो वो मुझे स्कूल जरूर भेजते और मेरे खाने के लिए पिज्जा, बर्गर और समोसे ले आते और मैं भी बाकी बच्चों की तरह ऐश करता। ये सुनकर पारो की आंखें भर आती और वो अपने भाई से कहती, फिक्र ना करो मेरे छोटे भाई, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं भी तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी और तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाऊंगी। ये सुनकर पारो का भाई खुश हो जाता। मगर जब रात हो जाती तो पारो सोचती थी कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी कि राज को स्कूल भेज सके। लेकिन उसने राज से वादा किया था, इसलिए पारो ने सोचा कि उसे कोई काम करना चाहिए, क्योंकि घर में अनाज और खाने पीने की चीजें खत्म होती जा रही थीं। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई भूख से मर जाए, क्योंकि वो तो बहुत छोटा था और उसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती थी। पारो खुद तो कई दिनों से भूखी प्यासी सो जाती थी, इसलिए पारो एक दिन सामने वाले ब्यूटी पार्लर में गई और उसकी मालिकन से कहा, मुझे कोई काम दे दे, क्योंकि मैं एक अनाथ और गरीब लड़की हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है, जिसकी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। ये सुनकर पार्लर की मालिकन कमला ने कहा, वैसे तो मुझे किसी नई लड़की की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पार्लर में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। लेकिन तुम अनाथ हो और गरीब भी, तो मैं तुम्हें तरस खाकर यहाँ काम दे रही हूँ, इसलिए पहले बता रही हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दूंगी। ये सुनकर पारो फौरन वहाँ काम करने लगी, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पार्लर की मालिकन ने उसे काम बता दिया और वो बेचारी सुबह से शाम तक पार्लर के फर्श पर झाड़ू लगाती रहती और बदले में पार्लर वाली इसे थोड़े से पैसे दे देती। पारो जानती थी कि पार्लर वाली उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा काम कराती थी और पैसे कम देती थी। लेकिन पारो के पास कोई और काम नहीं था। वो इन्हीं पैसों से अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाती और उसे खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती। इसी तरह उन दोनों बहन भाई का वक्त अच्छे से गुजर जाता। मगर एक दिन पारो ब्यूटी पार्लर गई तो कमला बहुत गुस्से में थी और उसने पारो से कहा, मैं तुम्हें पार्लर से निकाल रही हूँ, तुम अभी और इसी वक्त मेरे पार्लर से दफा हो जाओ। ये सुनकर पारो रोने लगी और उससे पूछा, लेकिन मेरा क्या कसूर है? ये सुनकर कमला ने उसे कहा, तुमने मेरे पार्लर से पैसे चुरा लिए थे और अब तुम मेरे सामने मासूम बन रही हो। ये सुनकर पारो हैरान और परेशान रह गई और उसने कहा, दीदी आप मेरा यकीन करें, मैंने पैसे नहीं चुराए, मुझे तो आप जो कुछ देती थी मैं वो चुपचाप ले लेती थी। ये कहकर पारो रोने लगी, मगर कमला पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अनाथ और गरीब लड़की समझकर तरस खाया, मगर तुमने मेरे पार्लर में ही चोरी कर ली। ये कहकर उसने पारो को पार्लर से निकाल दिया और वो घर आ गई। वो घर आई तो उसने देखा कि उसका भाई राज बहुत बीमार था। घर में खाने को कुछ नहीं था। वो राज का इलाज कहाँ से कराती। अपने छोटे भाई को बीमार देखकर वो भी रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। आज अगर वो जिंदा होते तो पारो यूं बेइज्जत होकर पार्लर से ना निकलती। रोते रोते पारो को नींद आ गई और उसने सपने में अपनी माँ को देखा, जिसने उसे बताया कि बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, मुझे माफ कर देना। और हाँ, मेरे पुराने संदूक में एक जादुई बीज पड़ा हुआ है जो मैंने तुम लोगों के लिए संभाल रखा था। उस बीज को किसी जमीन में बो देना और इससे सोने चांदी के जेवरात निकलेंगे। तुम उन्हें बेचकर अपना और अपने भाई का पेट पालना। ये कहकर उसकी माँ चली गई और पारो की आंख खुल गई। पहले तो पारो को लगा कि ये तो बस एक सपना ही था, मगर फिर उसने सोचा कि उसे अपनी माँ का पुराना संदूक तलाश करना चाहिए, ताकि वो देख सके कि उसकी माँ सच कह रही थी कि झूठ। ये ख्याल आते ही उसने माँ का संदूक तलाश किया और जब उसने वो संदूक खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि संदूक में तो वाकई एक जादुई बीज रखा हुआ था। पारो को अपनी माँ की बात का यकीन आ गया और उसने फौरन एक खेत में जाकर वो जादुई बीज बो दिया। पारो के देखते ही देखते उस खेत से कई पौधे निकले और उसमें से सोने चांदी के जेवरात निकलने लगे और हर तरफ उन जेवरात की सुनहरी रोशनी फैल गई।
ये देखकर पारो खुश हो गई और उसने इन जेवरात को बाजार ले जाकर बेच दिया और इन पैसों से अपने छोटे भाई राज का इलाज करा लिया ताकि वो ठीक हो जाए। अगले दिन वो फिर खेत में गई तो उसने देखा कि खेत में नए पौधे निकल आए थे और उसने सोने चांदी के जेवरात निकाल लिए, फिर उन्हें बाजार जाकर बेच दिया और इन पैसों से अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। उसके ब्यूटी पार्लर में जो भी दुल्हन तैयार होने के लिए आती वो उसे सोने चांदी के जेवरात मुफ्त में दे देती। ये ऑफर देखकर सभी लड़कियां उसके पार्लर में तैयार होने लगीं, क्योंकि उन्हें जेवरात की बचत हो जाती थी। पारो सुबह सवेरे खेत में जाती तो नए पौधे निकल चुके होते। वो इसमें से जेवर निकाल कर पार्लर ले आती और जो भी दुल्हन तैयार होने के लिए आती वो उसे मुफ्त में जेवर दे देती। दिनों दिनों में उसका पार्लर मशहूर हो गया और वहाँ बहुत रश होता था। ये देखकर दूसरे पार्लर वाले उससे जलने लगे। पारो के पार्लर के सामने ही एक और पार्लर था जिसमें वो पहले काम करती थी और इसकी मगरूर मालिकिन कमला ने इसे चोरी के इल्जाम में निकाल दिया था। जब से उस पार्लर वाली कमला ने सुना था कि पारो ने अपना पार्लर खोल लिया और वहाँ बहुत रश होता था तो वो उससे जलने लगी, क्योंकि अब उसके पार्लर में कोई नहीं आता था। इसलिए वो परेशान हो गई और अपने दिल में सोचने लगी, पता नहीं इस अनाथ और गरीब लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो इसने इतना बड़ा पार्लर खोल लिया और वहाँ सोने चांदी के मुफ्त जेवरात भी देने लगी। कमला ने फैसला किया कि वो पारो का पीछा करेगी ताकि वो देख सके कि पारो के मुफ्त के जेवर कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन जब पारो खेत में गई तो वो छुपकर उसके पीछे चल पड़ी और जैसे ही पारो खेत पहुंची वो ये देखकर हैरान रह गई कि पारो के पास एक ऐसा खेत था जहाँ जो भी पौधे निकलते उसमें सोने और चांदी के जेवरात निकलते थे। ये देखकर उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि कैसे पारो जैसी अनाथ और गरीब लड़की अमीर हो गई थी। कमला पारो के जाने का इंतजार करने लगी और जो ही वो सोने चांदी के जेवरात लेकर निकली वो भी चुपके से घर आ गई और अगली सुबह कमला पारो से भी पहले खेत में पहुंच गई और देखा कि सारे पौधे सोने चांदी के जेवरात से भरे हुए थे। ये देखकर उसने इन पौधों में से जेवरात निकालने चाहे, मगर जो ही उसने एक पौधे को हाथ लगाया उसे एक जहरीला कांटा हाथ में चुभ गया और वहीं पर कमला बेचारी मर गई। उस पार्लर वाली के लालच ने उसे खुद ही मार दिया और इस बेचारी का पार्लर बंद हो गया और पारो के पार्लर पर और ज्यादा रश हो गया। अब पारो के पास इतने पैसे आ गए थे कि उसने एक नया घर ले लिया और उसने अपने छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन करा लिया। राज अब बहुत खुश था क्योंकि उसे पेट भरकर खाना मिलता था और वह स्कूल भी जा सकता था। पारो भी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर शहर का सबसे बड़ा और मशहूर पार्लर बन चुका था और उसके खेत में अब भी ऐसे पौधे निकलते थे जिनसे सोने चांदी के जेवरात निकलते थे और ये सब उसके माता पिता के कर्मों से उसे मिला था। पारो हर वक्त ऊपर वाले का शुक्र अदा करती थी और ब्यूटी पार्लर से भी जो कमाई होती थी वो शहर के गरीब और अनाथ बच्चों पर खर्च करती थी और वो अमीर होने के बाद बिल्कुल भी घमंडी नहीं हुई थी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।